सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र घड़ी बजाए 8 आ जाते हैं आपके पास कुछ खबरों का झरोका लेकर। खबरें बहुत हैं आज हमारे पास, लेकिन कुछ चुनिंदा आपके पास, कुछ बाद में सुनाएंगे। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जैन समाज पर, जैन संस्कृति पर, जैन विरासत पर सामने से भी और अपने अंदर से भी बराबर लात चोट हर बार हो रही है, लगातार चोट हो रही है। पता नहीं चलता कि उसके घर, आज तो हम इतने अंदर घरों में दुबके बैठे हैं कि दूसरे घर में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। देख रहे हैं आप ये दृश्य, ये महाराष्ट्र के झालना के हैं, नहीं मालूम होगा क्योंकि हम केवल अपने अंदर ही आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। गली के बाहर मोहल्ले में आके बस वहीं के बब्बर शेर हैं, बाद में म्याऊं म्याऊं कर सकते हैं या मैं निकल पाती है। देख रहे हैं झालना के अंदर सदर बाजार चौक के अंदर थाने पर पुलिस का घेराव हुआ। बहुत लोग पहुँचे, जैन कम हिंदू भाई ज़्यादा पहुँचे। कारण था कि यहाँ पर भगवान महावीर चौक है, जानते होंगे सारे लोग जो झालना के रहने वाले हैं, उनको भी मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र की खबर आज यहाँ चैनल पे आ रही है, बाकी हिंदुस्तान में पता नहीं होगा। जैन स्थान पर, जैन स्मारक पर गोल टोपी वालों ने हरा झंडा लगा दिया। ये हरे झंडे की बात नहीं याद आई आपको? कई बार कई जगह देख चुके हैं कि हमारे तीर्थों पर, मंदिरों पर, स्थानों पर जगह जगह चौक इस तरह पर जैसे शांति भंग करना चाहें, कोई जेहादी साजिश हो सकती है कि एक बार इस तरह नगर पालिका वैसे अवैध निर्माण को रोकती है, अवैध पोस्टर होते हैं, झंडे तो निकाले जाते हैं, लेकिन यह झंडा कैसे लग गया? जैनों में कम हिंदू भाइयों में खलबली ज़्यादा मच गई है। सहयोग पूरा दिया और उसी कारण है कि किसी तरह यह हरा रंग पुतने से यहाँ बच गया। जब वह लोग सब साथ पहुँचे, जैन 10 व 100 पहुँचे। गणेश उत्सव चल रहा था ना, उसमें वैसे ही एक गौवंश को मारकर उसका वीडियो वायरल किया गया था। ऐसे ही कई घटनाएं, जलूस करते हैं और आर पास तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे कई दृश्य दिल्ली के शास्त्री पार्क में देखा है ना आपने, क्या हुआ था? जलूस आया और फिर सारी झाल रहे थोड़ा सा छोड़ो, कहते हैं एक प्रकार से ऐसा हुआ बना दो कि इनको भगा दो। आज सिर्फ यही देखा था, देख रहे हैं आप ये झालना में यही दृश्य दिखा रहे हैं। जब ये बात थाने तक पहुंच गई तो चुपचाप उस झंडे को निकाल लिया, पर सारी बात सीसीटीवी में दर्ज हो गई। नगर पालिका को आदेश दिया गया कि अवैध झंडों को हटाओ। जब एक काम हो जाता है उसके बाद हरकत में पुलिस और प्रशासन आ जाता है। यही यहाँ दिख रहा है। भगवान महावीर चौक के ऊपर इस तरीके से हुआ, बाद में उसका सफाई करके, धुलाई करके उसे सही तरीके से किया भी गया, पर यह आशंका आने वाले खतरों की थी। टेंशन बहुत हो गई है क्योंकि इस समय जैन समाज के साथ हिंदू भाई पूरी तरह खड़े हैं और वह इसका इलाज चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज आपके पास है तो इलाज अभी तक क्यों नहीं हुआ? आज की घटना नहीं है, कल की नहीं है, 3-4 दिन पुरानी बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमने देखा समाज कितना जगा हुआ है। कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे अपने ही घर में, अपने पड़ोस में लड़ने की आदत पड़ी हुई है कि हम तो वहीं लड़ेंगे, बाकी समाज की संस्कृति में कुछ नहीं करेंगे। क्षेत्र में तनाव रहा, रात भर रहा, पुलिस ने समझाया नहीं हम कुछ करेंगे, पर जब जैन समय कुछ होता है तो बस करेंगे करेंगे रह जाता है, करा नहीं जाता है। आज हिंदू भाइयों ने इस पर लोहा लिया है, इसलिए कहते हैं महावीर स्वामी का ये चौक बचा हुआ है, वरना पता नहीं कब इसको डंडा लगा के पोत के, कहते हैं कुछ भी बन जाता, हम देखते रह जाते उस भगवान महावीर चौक को। झालना सदर बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई है, अभी जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं पता चला है। सीसीटीवी फुटेज सरकार के प्रशासन के पास है, नगर पालिका को कहा दिया है कि इस तरह से ध्यान रखे, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कौन जिहादी षड्यंत्र कर रहा है ये पता नहीं चला। आज आम्ही महावीर चौक येथे काही समाजकंटक किंवा काही विपरीत बुद्धीचे लोकांनी तिकडे एक झेंडा लावला आणि आमचे महावीर जैन समाजाचा जे झेंडा होता त्याच्या समोरच पूर्ण ते भरून टाकला। तर आम्ही सदर बाजार पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्या विरोधात आधी तक्रार एक दिली आहे, एक निवेदन आम्ही दिलं। त्यानंतर ते झेंडा काढण्यात आला, मग तिकडे आम्ही परिसरची स्वच्छता केली आणि परत आमचे महावीर जैन समाजाचा आम्ही झेंडा लावला। त्यानंतर आम्ही महापालिकेत आलो, कारण ते जे कुठलीही परवानगी नसताना आणखी काही शहरात ठिकाणी पोलवर जे महापालिकेची मालकीची जमीन आहे तिकडे पण अनधिकृत काही झेंडे लावलेले, त्यासोबतच महावीर जैन समाजाचा जे चौक आहे महावीर चौक, भगवान महावीर चौक, तिकडे जे झेंडा लावला त्याच्या निषेधात आम्ही महापालिकेला सुद्धा तक्रार दिली की तुम्ही त्याच्यावर कडक ते कडक कारवाई करा, कारण
देश के बड़े अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपी, लुटेरी गैंग वाली पकड़ी गई। ये लुटेरी गैंग दूसरा है, मध्य प्रदेश में दूसरा सक्रिय है। ये तो इधर राजस्थान में, यूपी में, बिहार, झारखंड क्षेत्र में काफ़ी फैला हुआ है। अभी जांच चल रही है। अभी तो 7 महीने में 13 को चक्कर लगवा दिए फेरे के नाम पर और लाखों लूट के चंपत हो गए। प्रियंका लड़की है 26 साल की, जो अपने पति से लड़ रहती है। धनबाद की बात है, झारखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ की है। और उदयपुर के हैं अनिल जैन, इसलिए बता रहे हैं मुख्य दलाल इसी के वो ही हैं। पकड़े गए तब वो प्रियंका पकड़ी गई। इनकी ससुराल है धनबाद में, बस वहीं से मौका देखा और कहते हैं ये मुख्य दलाल बन गए। और उसके साथ 1-2 और लड़े जो कैटरर हैं वो हैं, बस उनके साथ एक पूरी टीम बन गई। ज़्यादातर ये अधेड़िया उनको जो जिनकी पत्नी नहीं है, तलाकशुदा है, कुछ भी हैं, उनको फंसाते, किसी न किसी बहाने में दिखाते। लड़की दिखा रहे हैं गरीब महिला की है, देखा कि एक आदमी बहुत संपन्न है तो ये उसके विवाह नहीं हो रहा है, तो पकड़ा भी ये गरीब लड़की है, हम बुलाते हैं, आपको दिखाएंगे, पर उसका सहयोग कर, हाँ होटल सब खर्चे देके लेके चंपत हो जाते हैं। किसी को दिखाया स्टेशन पे, आ जाओ, आ रही है लड़की, वहाँ से दिखा देते हैं आपको। अभी भी फ़ोन आया कि माँ बीमार है, तुरंत सवा चाहिए, ऑनलाइन किया, चंपत हो गए। ऐसी 7 महीनों के अंदर 13 घटनाएं इतनी जल्दी कर ली हैं। पूरा बाकायदा एक परिवार बन जाता है और ये लुटेरी गैंग इस तरह काम कर जाता है और सारा काम करता है अनिल जैन। अफसोस हो रहा है कि जैन समाज के अंदर रहने के बाद कि कोई इस तरह से कलंकित काम कर सकता है। और एक लुटेरी गैंग वहाँ भी चल रहा है, इंदौर के आसपास, वहाँ भी चल रहा है, जो पकड़ा गया शांत। पर ये ऐसे कई गैंग इस तरह के आज हमारे देश में चल रहे हैं, जो साइट चलती हैं या कुछ और की वजह से। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी विवाह का एक बहुत बड़ा संबंध है, उस गहराई के संबंध में उस गहराई से जांच करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। कहीं लगता है किसी वो है ना 10 रुपये में बदलो धर्म चले जाओ, एक वह भी करे। और इस तरह के भी आज कई तरह के विवाह के अंदर कोई साइट के नाम पर, कोई इस तरह के नाम पर, कोई दलाल के नाम पर आज इस तरह से कुचक्र चल रहे हैं। ये देख रहे हैं हम बाली के दृश्य, बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे देश से भी हजारों लोग, इंडोनेशिया में है बाली, बहुत गजब का जगह है। कहते हैं जैसे प्रकृति वह धरा पर उतर कर आती है। बस इसी के आकर्षण में एक जैन दंपति पहुंचे जिनकी दिसंबर में शादी हुई थी, दिखाते हैं। बड़जात्या परिवार, इंदौर, डायमंड कॉलोनी। ऐसा कोई हमारा एपिसोड नहीं जिसमें इंदौर का नाम ना आए। अच्छा हो बुरा हो पहुँच जाते हैं। इंदौर की डायमंड कॉलोनी की बात कर रहे हैं। उज्ज्वल बड़जात्या जी अपनी पत्नी नेहल बड़जात्या जी साथ पहुंचे थे बाली के अंदर। पैकेज लिया 10 दिन का, 25 अगस्त को पहुंचे, 6 तारीख को वापस आना था। घटना आज से 8-10 से पहले की है। घूम रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि एक दिन 1 तारीख की बात है, दिसंबर में शादी हुई थी, अब तक बाहर नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा ये पैकेज मिला है, अच्छा है, चले जाते हैं, और चले गए थे। 1 तारीख की सुबह, मतलब 31 की रात को लेट तो गए, लेकिन 1 की सुबह उठे नहीं। मालूम चला नहीं उठ रहे हैं। मेल ने कई जगाने की कोशिश करी, नहीं हुए। होटल को फ़ोन किया, होटल ने बताया, डॉक्टर को बुलाया, तो मालूम चला ही इज़ डेड, मृत हो गए हैं। उनकी बॉडी को वहाँ से लाया गया। अभी शादी को 7 माह हुए थे और यह जोड़ा गया था, और उसके बाद अकेला एक वापस बहू आ पाई। इसकी ज़्यादा जानकारी हमें उस परिवार से नहीं मिली है, पर इसलिए कह पाते हैं कभी जाएं, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें। पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ, कोई घटना नहीं, कुछ नहीं, आराम से सोए थे और सुबह उठ नहीं पाए। ऐसे उज्जवल बड़जात्या बहुत फेमस परिवार है ये डायमंड कॉलोनी के अंदर। और अगली खबर अब लाए हम अशोक नगर से, जहाँ हुआ था ना ऐतिहासिक संस्कार शिविर। हजारों आए थे, देख रहे हैं आप, कुछ भीड़ के कुछ चित्र हैं, पर कहते हैं यहाँ भी कुछ होनी में अनहोनी हो गई। अभी लाल किले मैदान का सुना था ना कि एक भेषिया भूषण जैन बन के ऋषभ विहार, अशोक विहार, लाल मंदिर के बाद यहाँ भी साफ कर रहा था, पकड़ा गया। खैर इसी तरह से यहाँ पर ऐसे 62 शिविरार्थी के रूप में पकड़े गए हैं, पुलिस ले गई है। अच्छी तरह धमाद बनेगी उनके लिए कि
सामान चोरी कर रहे थे। यानी इस तरह से अब जैन समाज के अभी कह रहे हैं 5 फरार हैं, पुलिस निकाल रही है। जबकि हमारे गुरुवर मुनीश गोस्वामी ने कहा था कि हम चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, तब ऐसे 62 मिल गए हैं। कपड़े धोने के ऐसे काम में थे, पर वह सामान साफ कर रहे थे। 5 के बारे में तलाश जारी है। कुछ चित्र फुटेज वह देख रहे हैं आप कि आज जैन समाज के कार्यक्रमों में कुछ इस तरह से भेषिए पहुंच जाते हैं जो वास्तव में कुछ और करने पहुंच जाते हैं। हमें अपने कार्यक्रम में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए आपको यह खबर दिखाई है। कल 7 साल के बच्चे और बताया था ना, माँ ने 7 साल में उपवास रखा था तो उसने भी रखा था। अच्छा, 8 साल के बच्चे की बात करते हैं। हाँ, 8 साल समझ गए ना, यानी वह अधिकार हो गया अभिषेक और शांति धारा का। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि हम भी अपने पोतों को, बेटों को यह संस्कार देख रहे हैं। ये बुल्ढाना की डॉन गांव महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आपसे। देख के रहने दें। किशन इनके पिता हैं, मीत इस बच्चे का नाम है, और हमारी बात हुई आशीष इसके चाचा जी से। राजकुमार धोगड़े के पुत्र हैं। यानी एक प्रकार से घोड़े पर लेकर जिन प्रतिमा के साथ, शोभा यात्रा के साथ मंदिर पहुंचे, वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने संस्कारित किया, अभिषेक किया, शांति धारा की, और उसके बाद जो पिताजी दादाजी ने हाथ में अंगूठी दी थी बहुत महंगी, उठा के मंदिर में दान कर दी। किसी ने नहीं कहा। हमने चाचा पूछा कहा हुआ किसी ने? कहते नहीं, हम तो हैरान हो गए कि वो हाथ से क्या निकाल के रख रहा है। जब हम पहुँचे देखा, उसने कहा मैं ये अंगूठी मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये है संस्कार जो आने चाहिए आने वाली पीढ़ी के अंदर। इसलिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैंड बाजे सब कुछ शोभा यात्रा लेके कि आज से मेरा बेटा 8 साल का होने के बाद इतना संस्कारित हो गया है कि कल से रोज शांति तरह अभिषेक करेगा। और पहले दिन से ही भावना आप लोग देख लीजिए। ये बुल्ढाना जिले के दृश्य देख रहे हैं आप, गदगद हो जाते हैं कुछ ऐसे दृश्य देखकर। मीत बेटे का नाम। जैसे जगह जगह मनाया गया क्षमावाणी पर्व, ऐसे देहरादून में भी, जहाँ पे हमारे गुरुवर आचार्य श्री सौरभ सागर जी का चल रहा है वर्षा योग, वहाँ पर देख रहे हैं गाड़ी में खट 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 पहुँच गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी जी। जब वो पहुँचे, उनका बहुत गर्म जोश से स्वागत किया गया। और पता है, स्वागत करने वाले में गुरुवर के पिताजी और माताजी रहे। उन्होंने माला दिलाई, और फिर देखिए क्या संस्कार होते हैं, बड़े हो जाए पर संस्कार नहीं होते। उन्होंने दोनों के चरण छू के आशीर्वाद दिया, गुरुवर से भी आशीर्वाद दिया, और चर्चा हुई, धर्म चर्चा हुई और चर्चा हुई, और जीवन आशा हॉस्पिटल के बारे में लंबी चर्चा हुई, जिसके बारे में जब मुख्यमंत्री ने दिया, उन्होंने विशेष रूप से चर्चा करी। आपको मालूम है वहाँ पर कैंसर केंद्र बन रहा है, वहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब दिया था। जब आपको बता दें, दिल्ली के पड़ोस में है, मुरादनगर के पास, वहाँ पर किसी को कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता। शायद 10-20 रुपए की एक पर्ची बनती है, वहाँ पे उनको रहता है, पूरी तरह से इलाज निःशुल्क सब कुछ किया जाता है। ऐसे शायद कुछ ही विरले हैं जहाँ पर ऐसी सुविधा मिलती है, जो गुरुवर सौरभ सागर जी के सानिध्य में जम्मू प्रसाद जी वहाँ के चेयरमैन और वह कर रहे हैं। 20 तारीख को पहुँच गए, 21 तारीख को जब गुरु का अवसर बन रहे हैं, तब आप उसको पहचान पाएंगे देहरादून में। पर हाँ, इस अवसर पर फिर सौरभ सागर जी ने विशेष रूप से बताया, आदिनाथ भगवान पहले एक ही संस्कृति थी, संस्कार बदलते गए, बिखरते गए, बढ़ते गए, तो नाम बदलते गए। कैसे कहा उन्होंने? मात्र 30 सेकंड में पूरे दुनिया को बता दिया अपनी ये बात। सुने। ऐसा कहा गया ब्रह्मा, और सभी जगह जाओगे तो वो ब्रह्मा शब्द आएगा ही। जैन संस्कृति में अगर कहोगे तो आदि ब्रह्मा, आदिनाथ से लिया गया है। हिंदू संस्कृति में आप कह दोगे तो आदि ब्रह्मा, वो भी आदिनाथ से ही है। मुस्लिम संस्कृति में लोगे तो आदम हब्बा, वो भी आदिनाथ के नाम से ही है। ईसाइयों में अगर ले लोगे तो एडम, वो भी आदिनाथ के नाम से ही है। सब उसी से मिलता जुलता परिणाम है। संस्कृति सब एक थी, संस्कार हमारे बदलते चले गए तो हम खेमे में बढ़ते चले गए। इसलिए धर्म परिधि का अभिनय नहीं था, केंद्र का अनुभव था, लेकिन हमने परिधि के अभिनय में ले लिया, इसलिए बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो गए। अब जो चित्र देख रहे हैं आप भेजा में सचिन जैन जी बढ़ोतरे, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से कहेंगे दिल्ली में आ गए बिहार के जैन तीर्थ। जी हाँ, देख रहे हैं आप, ये पहली बार देखने को मिला किसी मेट्रो स्टेशन पर कि वहाँ पर बिहार टूरिज्म के सहयोग से, यह वैसे उनकी तरफ से विज्ञापन है कि लोग यहाँ से जाएं कि बिहार में इतने जैन संकट के तीर्थ हैं। एक अच्छी बात लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर
बिहार के तीर्थ भी उतर आए हैं। जब जाएं मालवीय नगर में मेट्रो स्टेशन देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी कुछ जानकारी के साथ। रहिए साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।